जनता जान चुकी है। प्रियंका जी से जवाब। अनुराग जी, प्रियंका जी बैठी हुई हैं आम आदमी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। प्लीज अनुराग जी उनको बोलने दीजिए। प्लीज अनुराग जी बोलिए। प्रियंका कक्कड़ जी उनको बोलने दीजिए। प्लीज उनको बोलने दीजिए। प्रियंका जी, किसी किताब में अनुराग जी आम आदमी पार्टी से जुड़ा मामला है, प्रियंका जी जवाब दे रही हैं, प्लीज बोलिए प्रियंका जी। चित्रा जी, मुझे लगता है क्योंकि संगीत रागी जी और भाजपा समर्थकों का कम्बोर्ड में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो कल सुबह जाके देख ले वो वहाँ पे कौन सा कम्बोर्ड रहता है, क्या है उस कम्बोर्ड में, सब देख ले जाके। दूसरी चीज़ मैं आपको कह रही हूँ कि इनसे संगीत रागी जी से ही पूछ लीजिए कि पहले सीएम आवास, अगर ये कह रहे हैं कि ये सीएम आवास नहीं था तो कहाँ है सीएम आवास, बताइए ज़रा पता हो सीएम आवास का, और वो आवंटित कर देते। पूछ लीजिए वो क्यों नहीं किया, ये भी पूछ लीजिए उनसे। नहीं, आपने अच्छा किया। क्या जो बात अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, क्या आधिकारिक तौर पे वो बंगला सीएम आवास के नाम पर आवंटित है? नहीं है। यही सवाल तो कहा जा रहा है, यही सवाल पीडब्ल्यूडी ने भी कौन कहा सा है। बताइए। अरे भाई कौन सा है बताइए। नहीं है, इसके लिए इसीलिए तो और आरोप बोर्ड से बाहर निकली और आरोप और ज्यादा पुख्ता हो जाता है। बताइए कौन उनको सा लगा था अरविंद केजरीवाल को कि इस महल में कम्बोर्ड से उठिए, आंखें खोलिए, बताइए कौन सा है। वो एक्सपोज करना चाहते हैं क्योंकि हम भी टैक्स बताइए। दिल्ली का आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम आम आदमी हैं, लेकिन खास छोड़िए वो तो इतना राजसी ठाट के साथ उसमें रह रहे थे। आज ही कैंपेन सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है आम आदमी पार्टी का। 3 बार कपड़े बदलने वाले प्रधानमंत्री से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं रखते। आप ये कह रहे हैं ना, करके चलते थे, हवाई चप्पल पे बाहर आते थे, और अंदर जो है वो 55 करोड़ का। हाँ ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। राजमहल में रहते थे। फकीर बोले और वो झूठे हैं, वो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है ना, प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कहा था, उन्होंने बड़ा खुल करके कहा था कि हमको अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। ठीक है प्रियंका जी, ये बड़ा मुद्दा बनेगा या क्या, कौन सा मुद्दा होगा जिस पर लग रहा है आम आदमी पार्टी चौथी बार चौका लगाने में रहेगी कामयाब? देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाजपा के पास चेहरा नहीं है, विजन नहीं है, प्लान नहीं है, तो वो क्या मुद्दे बनाएगी बेचारी। उनके पास, उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं तो क्या काम गिनाएंगे बेचारे। तो यही मुद्दे हैं उनके पास। मतलब मुझे आज उन पे तरस आ रहा है। अभी उनको लग रहा है गाड़ी, बंगला, घर, ये लोग, इन लोगों को इन चीजों से प्यार है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, परवेश वर्मा अपना घर नहीं छोड़ रहे। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इतना बड़ा आलीशान घर अपने लिए प्रधानमंत्री। हाँ बोलिए सुधांशु जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए, अभी प्रियंका जी ने कहा उन्हें तरस आ रहा, तो मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं तरस किसकी बात पे आना चाहिए। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री, जिनके लिए उनकी पार्टी कहती है वो अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और वो स्वयं भी कहती है अस्थायी मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें आवास स्थायी चाहिए। अभी चित्रा जी ने भी तो, आपने तो भी ये बात कही ना, 1 महीने की बात थी, तो 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहने नहीं वाली है। और अगर ख्वाबों ख्यालों में जो ये सरकार सोच रहे हैं अगर वो आने भी वाली है, तो आतिशी जी की तो नहीं सरकार रहने वाली है, तो काहे बात का झगड़ा है भाई। मगर समस्या जानते हैं क्या है, ये लोग गीता का ज्ञान नहीं समझते हैं। जो आज तेरा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, उसके लिए मत लड़ो। मगर इन पार्टियों में सारी लड़ाई क्यों है, जो भी आपने अनुराग जी से पूछा था कि आपने समर्थन क्यों कर दिया आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस अलग क्यों हो गई। जो पंकज जी कह रहे थे कि ये लोग हलाहल विष भरा हुआ है, नहीं, अभी 6 महीने पहले कांग्रेस और आप गले मिल रहे थे, अब हलाहल विष भर गया। जानते हैं उसका कारण क्या है? ये भी गीता का ज्ञान नहीं समझ पा रहे हैं। एक ही वोट है जिसकी वजह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, और एक ही वोट से कांग्रेस और सपा आई थी एक साथ। अब क्या होने लगा कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद, अभी बता रहे क्या परेशान हो रहे हैं, आपका यहाँ क्या लेना देना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अनुराग जी सुनिए, बोलिए अनुराग जी, हमारा वो बताने, अब वो टाइम हो जाएगा। अरे हमने देश में, अनुराग जी प्लीज, अरे भैया, अरे देखिए मैं बताना चाहता हूं, देखिए इनके सामने समस्या क्या थी कि ये लोग एक दूसरे के प्रति ऐसे भावों से भरे हुए थे कि जिसकी वजह से ये एक ही वोट की वजह से साथ में आए थे। वही एक वोट है जिसकी वजह से आप और कांग्रेस दिल्ली में साथ थे, सपा और वो साथ में थे। अब लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने जो भौकाल दिखा दिया ना, तो ये लोग घबरा गए कि ऐसा ना हो जो कल इनका था आज मेरा है, कल दोबारा इनके पास चला जाए। बस इसकी वजह से आपने कांग्रेस को हैसियत दिखाई और सपा ने कांग्रेस को वहां हैसियत दिखाई। एक सीट नहीं दी भाई इलेक्शन में, आपने झटका दे दिया। यहाँ पंकज जी बताइए, मैं गलत कह रहा हूं ना
कि ये हलाहल जो भरा हुआ है ये काम उनकी क्या सीट किया, के लिए भरा संस्कार हुआ है, कागजों में दिल्ली की नहीं जनता लिखे भली जाते बातें समझ रही सुधांशु है। जी, इसीलिए यहाँ संस्कार मकान से ज्यादा संस्कारों से आते हैं। आप चलिए ठीक है, कागजों में वक्त हमें इतने संस्कार की खोज रहे इजाजत हैं, देता है। चिंताओं पंकज जी का- से जो सवाल पूछा गया है आगे आने वाले वक्त में मैं उसका जवाब ले लूंगी। कुल मिलाकर दिल्ली का ये जो महादंगल है वो बेहद दिलचस्प हो चला है। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे, जनता के बीच में जाकर किसके दावों का दम दिखेगा, दिल्ली के चुनाव में किसका होगा मंगल, इस पर रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट, 8 तारीख को आएंगे चुनाव नतीजे, जो सबसे तेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।